शायद मेरी ये कहानी आपको अधूरी लगेगी, लेकिन मेरे लिए ये जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। मैं आज भी जब उस पल को याद करता हूं तो मेरी आंखों के सामने सब कुछ जैसे फिर से जी उठता है। साल 2012 था। मैं दिल्ली में कॉलेज के दूसरे साल का छात्र था। ये वो वक्त था जब जिंदगी सिर्फ दोस्तों और पढ़ाई तक सिमटी हुई थी। हर दिन एक नया अनुभव लाता था, लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। मैं अक्सर अपने कॉलेज के पास एक छोटे से कैफे में जाया करता था। वहां की चाय, किताबों की खुशबू और हल्की सी शांति मुझे बहुत भाती थी। उसी कैफे में मैंने उसे पहली बार देखा। वो एक कोने में बैठी थी, किताब में खोई हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी और उसके चेहरे पर एक मासूम मुस्कान थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो लड़की मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन जाएगी। शुरुआत में मैं उसे बस देखता रहा। हर बार जब मैं कैफे जाता वो वहीं होती, किताबें पढ़ती रहती और मैं दूर से उसे देखता रहता। ऐसा लगता मानो वो मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गई हो। लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं की कि उससे बात करूं। एक दिन शायद किस्मत ने खुद ही हमें मिलाने का फैसला किया। मैं कैफे में बैठा था और उसने गलती से मेरी कॉफी पर अपनी किताब रख दी। उसने तुरंत माफी मांगी और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, वैसे कौन सी किताब पढ़ रही हो? और यहीं से हमारी बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे हम हर दिन मिलने लगे। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी सोच, सब कुछ मेरे दिल में बसता जा रहा था। वो जितनी साधारण थी उतनी ही खास। हमारी मुलाकातें अब कैफे से निकलकर पार्क में लंबी सैरों तक बढ़ चुकी थी। वो दिल्ली की भीड़ में भी जैसे अलग दुनिया में रहती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे हर दिन उसकी ओर खींचती थी। वक्त बीतने के साथ साथ हमारी दोस्ती प्यार में बदल रही थी, लेकिन हमने कभी इस बारे में बात नहीं की थी। एक शाम जब हम पार्क में बैठे थे, उसने मेरे हाथों को थामा और कहा, तुम्हें पता है जिंदगी कितनी अजीब होती है। कभी कभी हम खुद को किसी से इतना जोड़ लेते हैं कि बिना कुछ कहे भी वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। मैंने उसकी बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि शायद वो भी वही महसूस कर रही है जो मैं कर रहा था। मैंने धीरे से कहा, शायद मैं भी तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। उस पल ने हमारे रिश्ते को नया मोड़ दिया था, लेकिन हमारी खुशियां बहुत लंबे समय तक नहीं टिकी। एक दिन उसने मुझसे कहा कि उसे मुझसे कुछ बेहद जरूरी बात करनी है। हम एक शांत जगह बैठे थे और उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी बात सुनकर मेरी दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। उसने कहा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूं। शायद तुम मुझसे नफरत करने लगो, लेकिन सच छिपाना मेरे लिए और मुश्किल होता जा रहा है। मैं घबराया हुआ था, लेकिन मैंने उसे बात जारी रखने के लिए कहा। उसने बताया कि उसे कैंसर है और डॉक्टरों ने कहा है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उसकी बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो जो इतनी खुश और जिंदगी से भरी हुई लगती थी, उसके पीछे एक इतनी बड़ी तकलीफ छिपी होगी। मेरी आंखें नम हो गईं और मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, मुझे पता है कि यह सुनकर तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूं कि जो भी वक्त मेरे पास बचा है मैं तुम्हारे साथ बिता सकूं। उसके बाद के दिन बेहद कठिन थे। हम जानते थे कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी हम हर पल को जिंदा दिल्ली से जीने की कोशिश करते रहे। मैं उसे हर दिन हॉस्पिटल ले जाता, उसकी दवाइयां लाता और रातों को उसके पास बैठकर उसे दिलासा देता। कभी कभी वो मुझे कहती, तुम्हें मुझसे दूर हो जाना चाहिए। जब मैं चली जाऊंगी तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। लेकिन मैं कैसे उसे छोड़ सकता था? वो मेरी जिंदगी बन चुकी थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का हमें डर था। उसकी हालत और बिगड़ गई थी। एक दिन उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, पर अब नहीं रह पाऊंगी। पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम मेरी यादों में उलझकर अपनी जिंदगी मत बर्बाद करना, आगे बढ़ना और फिर से प्यार करना। मेरे लिए ये वादा करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने उसकी आंखों में देखा और सिर हिला दिया। वो मुस्कुराई और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। वो दिन मेरे लिए सबसे मुश्किल था। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, सब कुछ जैसे मेरे दिल में गूंजता रहा।
मैंने उसे खो दिया था, पर उसकी यादें आज भी मेरे साथ हैं। आज भी मैं उसी कैफे में जाता हूँ जहां हमने पहली बार एक दूसरे को देखा था। वहां की हर चीज मुझे उसकी याद दिलाती है। हमारी कहानी अधूरी रह गई, लेकिन शायद यही अधूरेपन में इसकी खूबसूरती है। कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती, लेकिन अधूरी रहकर ही वो दिल के सबसे करीब होती हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में।